अस्सलाम वालेकुम। फसी फैमिली व्लॉग में एक बार खुश आमदीद आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, बकरा ईद की तैयारियों में सबसे अहम हिस्सा जो है फ्रिज को साफ़ करना होता है। फ्रीज़र की सफाई करनी होती है और फ्रीज़र में जगह बनानी होती है हमारे कुर्बानी के गोश्त को सेव करने के लिए। तो मैं जी लग गई फ्रीज़र की सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रीज़र को साफ़ करूं, लेकिन स्कूल की मसरूफियत और घर की मसरूफियत से मुझे टाइम नहीं मिलता था। बकरा ईद सर पर आ गई तो फिर मुझे फ्रिज को साफ़ करना ही पड़ा। और फ्रिज की सफाई में मेरा बेटा फसी मेरे साथ हमेशा की तरह भरपूर साथ दे रहा था। ये देखें जी, उसे पता है कि मेरी माँ ने बर्फ़ निकालनी है, तो वो वहाँ से छोटी सी कढ़ाई ले आया और मेरे पास आ गया। मैं फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के अपने प्यारे बेटे फसी को दे रही थी, जो अपनी हिम्मत से बढ़कर मेरा एहसास करता है, जो कि खुद चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी माँ का भरपूर हमदर्द और भरपूर सहारा है जी। तो यहाँ पर फ्रिज की सफाई का अमल जो है वो जारी और सारी है। और मेरा बेटा ये देखें जी, बर्फ़ अपनी हिम्मत से ज़्यादा, क्योंकि वो चला है तो बर्फ़ नीचे गिर गई है और अब वो अपने आप को संभाल रहा है कि किसी तरीके से बर्फ़ नीचे ना गिरे और मैं किचन तक पहुँच जाऊँ। तो ये है मेरा प्यारा बेटा, जो घुटनों के बल चल के इतनी तकलीफ़ से और इतनी हिम्मत से अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए पेश है। अल्लाह पाक मेरे फसी को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। ये देखें जी, बर्फ़ लेकर जा रहा है किचन में और उसकी बहन उसका साथ दे रही है और उसे बता रही है कि तुमने इसको कहाँ करना है और क्या करना है। यहाँ पर जी नमाज का टाइम हो गया था। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर लग गई। फ्रिज तकरीबन साफ़ हो चुका था, उसके ऊपर से भी मैंने सारी चीज़ें उठाई और उस पर गीला कपड़ा मारा और उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। यहाँ पर जी दूध आ गया था, दूध को मैंने रखा गर्म करने और फसी साहब अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए दूध के पास आकर खड़ी होगी। इसको बड़ी फ़िक्र होती है कि दूध कहीं उबल के गिर ना जाए, तो वो हमेशा मुझे बताता है कि दूध उबल रहा है, इसको संभाल लें, देख लें और उसके ऊपर ढक्कन ढक दें। तो मैं किचन के काम वगैरह भी कर रही थी, साथ मैंने दूध भी रखा हुआ था और सालन भी पका रही थी। और फसी साहब को मैंने चूल्हे से पीछे कर दिया कि कहीं ये ना हो कि दूध उबल के या हाथ लग के देगची और गर्म दूध मेरे बच्चे के ऊपर ना गिर जाए। तो फसी ने मेरी बात मानी और एक साइड पे खड़ा हो गया और मुझे इशारे कर रहा था कि दूध का जो है ख्याल रख लें। यहाँ पर जी मेरा सालन तकरीबन तैयार था। मैंने चिकन में छोटे छोटे से प्याज डालकर ग्रेवी वाला सालन बनाया था, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उसमें शोरबे में वो रोटी को चूर के खाते हैं। ये देखें जी, ये प्याज वगैरह डाल के बहुत टेस्टी मेरी बड़ी बेटी ने सालन बनाया था। किचन की मैंने सफाई कर ली थी, बर्तन धो लिए थे, सब काम मेरा रेडी हो गया था। बस मैंने दूध गर्म करना था और सालन मेरा तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। तंदूर से रोटियां आनी थी और हम लोगों ने खाना खाना था। साथ ही साथ मैं किचन काउंटर को भी साफ़ कर रही थी ताकि मेरा काम आसान हो जाए सुबह को उठकर। तो दूध के पास जितनी देर मर्जी खड़े हो जाए, दूध नहीं उबलता। ज़रा सा दूध से दूर हो जाए तो दूध साहब जो है वो अपने आपे से बाहर होकर और अपनी लिमिट से क्रॉस करके नीचे गिरने लग जाते हैं। ये फसी साहब मुझे बता रहे हैं कि दूध बिल्कुल गिरने वाला हो गया, मम्मा उसे संभालें। तो मैंने जी दूध को देखा और उसको बंद किया और साथ ही मैंने प्लेट उठाई और दूध को मैंने फाइनली ढक के रख दिया। फसी साहब को भी तसल्ली होगी और उन्होंने सर हिला दिया कि वाकई मम्मा आपने दूध को ढक दिया, अब मैं हैप्पी हूँ। तो मैं आगे जी लाइट बंद करके किचन से बाहर, लेकिन फसी साहब को अभी किचन में कुछ और काम करने थे। यहाँ पर जी एक अफसोसनाक खबर आप लोगों ने सुनी होगी, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रही है और सब घर में इस खबर से दुख की और अफसोस की फ़िज़ा कायम है। 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसको उसकी बर्थडे वाले दिन उसके घर में ही आकर उसे फायर कर उसे कत्ल कर दिया। सोचने की बात है कि वो बच्ची जो अभी ज़िंदगी की बहारें देखना शुरू हुई थी, जिसके ख्वाब अभी उसकी आंखों में थे, जिसका जुर्म सिर्फ मुस्कुराना और अपनी ज़िंदगी जीना था, इसकी सांसें छीन ली गई सिर्फ एक लम्हे में। क्या ये हमारा माशरा है? हम कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? खुदा ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है। अगर किसी ने गुनाह किया भी है तो इसकी सज़ा देना खुदा का काम है, इंसान का नहीं। किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना सिर्फ़ इसलिए कि
वो हमारे नज़रिए से मुख्तलिफ है। ये ना सिर्फ जुल्म है बल्कि इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बच्ची के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करके इसको जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। और हमें हिदायत दे कि हम किसी की ज़ात, किसी की हंसी और किसी की आज़ादी को तकलीफ़ ना दें। तो दोस्तों, ये थी आज के दिन की कुछ झलकियाँ, फ्रीज़र की सफाई, ईद की तैयारियाँ और एक दिल को छू लेने वाली हकीकत। जब से सना यूसुफ के बारे में सुना है, दिल में एक अजीब सा दुख और अफसोस है कि इस तरह से एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो अपनी बर्थडे मना रहा था, वही उसका डेथ डे बन गया और वो मनोमट्टी तले जाकर सो गई। आपकी राय क्या है इस खबर के बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।